जय श्री हरि, राधे राधे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में सब कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। दुष्टों का संहार करने वाली मेरी माँ बगलामुखी आप लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखे, आप लोगों की एनर्जी को क्लीन करे। जो तंत्र मंत्र, जो भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई नज़र दोष, कोई भी ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में अगर है, तो माता रानी आपके जीवन से वो सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर करे, आपकी एनर्जी को क्लीन करे, आपके ऑरा को क्लीन करे। जो भी बाधा दोष है, शत्रु दोष है, कोई केस चल रहा है कोर्ट कचहरी का, कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा चल रही है ना, तो अभी मैंने एक अनुष्ठान भी किया था और आप सबके लिए प्रार्थना भी की थी कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ना, उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक रहे, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे। तो माता रानी की ये हीलिंग, ये एनर्जी, ये सेज का धुआं आपकी नकारात्मक ऊर्जा को ना, आपके बंधन को कट करे और आप अपने जीवन में खुशहाल रहें, पॉजिटिव रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी आपसे कामना है। तो सबसे पहले लास्ट जो वीडियो था पितृकर्मा को लेकर कि हमारे एंसेस्टर बंधन में हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि उन्होंने तर्पण भी करा लिया है, घनश्याम जी हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, तो मैंने एक एक को रिप्लाई करने की बजाय सबसे पहले मैं उनके क्वेश्चन का आंसर करूंगी कि ये हीलिंग होती क्या है ना। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, कैसे आप इसको हील कर सकते हैं। पहली बात तो ये यूट्यूब पे नहीं हो सकती है, इसको हम, क्योंकि इसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो हम सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए आप पर्सनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो भी डिटेल्स हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, या आप www.atmshuddhi.com जो चैनल पेज पर भी दिया गया है, वहाँ जाके आप फैमिली कॉन्स्टलेशन विजिट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हैं फैमिली कॉन्स्टलेशन के, जो आपको, आप पर्सनल भी कर सकते हैं, पर्सनल की फीस वहाँ रखी गई है, और इसी तरह के शिविर भी लगते हैं। तो शिविर का रहना, खाना और हीलिंग का प्रोसेस, ठीक है, वो आपको जब शिविर हो रहा होता है तब बताया जाता है। अभी फैमिली कॉन्स्टलेशन का शिविर था, बट ड्यू टू बच्चों के एग्जाम एंड 24 तारीख को हमने फाइनल किया था, बट नवरात्रि है तो ये थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये वर्कशॉप होती है रेजिडेंशियल, आपके रहने का, खाने का, और जो भी कॉन्स्टलेशन का खर्चा है, जो भी एनर्जी एक्सचेंज है, वो आपको बता दिया जाएगा। तो कॉन्स्टलेशन के दो पार्ट हैं, एंसेस्टर हीलिंग करना और आपकी लीनेज में अगर कोई कर्ज है, लीनेज में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको हील करना। तो आप ये पर्सनल भी ले सकते हैं, आप ये वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट हीलिंग का प्रोसेस सोशल मीडिया पे नहीं बताया जाता। दैट इज सम एक्टिविटीज, सम मेडिटेशंस, सम हीलिंग्स, उसके थ्रू आप इसको क्लीन कर सकते हैं। होप आप सबको आपकी बात का रिप्लाई मिल गया होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं रीडिंग ना। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, महाशिवरात्रि आने वाली है ना। आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, तो क्या है उसमें 4 रात्रियां, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि। तो महादेव का संदेश आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ, महादेव का संदेश आपके लिए लेके आई हूँ। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप लोगों से ये वीडियो रेजोनेट करती है तभी आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। बट प्रार्थना है कि माता रानी और महादेव आपको ब्लेसिंग्स दें और आप अपनी लाइफ में ग्रो करें। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। और इसी वीडियो के बीच में आपको एक रेमेडी भी बताऊंगी जो आप महाशिवरात्रि की रात को कर सकते हैं, और उससे आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हील होंगे। तो पहले महादेव की ब्लेसिंग्स। कार्ड बहुत ज्यादा देखने लग गए हैं, ठीक है। जो भी आप अपने काम में बंधन देख रहे हैं, जो भी आप अपने जीवन में रुकावटें देख रहे हैं, आपका काम बहुत लंबे टाइम से नहीं बन पा रहा है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन सडनली कोई ना कोई रुकावट आपके काम में आ जाती है ना। पेशेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे दिख रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि
आपने ना अब अपने आप को रोकना शुरू कर दिया है। आपने खुद ही ऐसी चीज़ों से बैकआउट करना शुरू कर दिया है जहाँ आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, या जहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, या जहाँ से आपकी एनर्जी को नेगेटिव किया जा रहा है। आपकी लाइफ में ना एक के बाद एक बाधाएं आ रही हैं, आपका ट्रस्ट भी लोगों से टूट रहा है ना। थोड़ी सी मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी आपके नजर आ रहे हैं। हेल्थ का आपको स्पेशली ख्याल रखना है, क्योंकि एक अजीब सी ना वीकनेस नजर आ रही है। जैसे आपको सर दर्द रहता है, जैसे आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है ना, शिवरिंग हो सकती है, आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन बॉडी जो है धीरे 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 वीक होती जा रही है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं सब कुछ सही है, मल्टीविटामिन्स ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, लेकिन उससे भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि किसी ने आपके काम को और आपकी हेल्थ को बांध के रखा हुआ है। हेडेक की बात क्यों कर रही हूँ कि सपने अजीबोगरीब तरह के आते हैं। अचानक से सर दर्द होना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है कि साइड में ना कोई बोल रहा है, कंटिन्यूअसली आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। सपने में डेथ दिखना, सपने में ब्लड दिखना ना। हर काम पे जाने से पहले अपने आप को खुद ही रोक लेना, अपनी एनर्जी को खुद ही डाउन कर लेना ना। कुछ भी अच्छा करते हो, माइंड के जो सर है, सर के लेफ्ट साइड में पेन रहता है। ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं। अपने आप को ड्रीम में कहीं से गिरता हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपका डाउनफॉल शुरू हो रहा है। तो ये जो एनर्जीज हैं ये आपको बता रही हैं कि आपके अंदर कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, आपके चक्रास बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। सहस्त्रार आपको लगता है कि खुला हुआ है, बट यहाँ पे सहस्त्रार की एनर्जी भी सबसे ज्यादा स्टक है। देखिए, सहस्त्रार को एक चीज समझिए कि वो डिवाइन से कनेक्टेड होता है, बट उसकी ऊर्जा अगर मेरी बॉडी में अंदर नहीं जा रही है, अगर उसकी पावर को मैं अपने चक्रास से अलाइन नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो वो क्या है, वो पावर मेरे अंदर नहीं जा रही है, वो मेरी बॉडी में क्लीनिंग का काम नहीं कर रही है, हीलिंग का काम नहीं कर रही है ना। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि आपको ना जो चीजें पॉजिटिव भी हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं। आप कितना भी मेडिटेट कर रहे हैं, बट वो मेडिटेशन आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ ऐसा तो होता है कि जब बहुत ज़्यादा आप फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके काम में रुकावट आ जाती है, जब आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए हेल्प आ जाती है। कहीं ना कहीं आप के लिए कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो आपको हेल्प करनी शुरू कर देता है, जो आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट करता है ना। तो ये सब क्या है कि ये आपके किए गए गुड कर्मा, आपकी फैमिली के किए गए गुड कर्मा, या एक तरह से आपके लिए महादेव की ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, जो सारे रास्ते बंद होने के बाद भी आपको कोई ना कोई मार्ग दिखा रहे हैं, है ना। आप का काम ना, जैसे आपको लगता है कि अभी सब कुछ अंत हो गया है, इसके बाद कुछ ठीक होगा ही नहीं, इसके बाद कुछ पॉजिटिव होगा ही नहीं, बट सडनली आपके लिए कहीं ना कहीं से हेल्प आ रही है ना। तो ये आपकी पॉजिटिव ऑरा का और पॉजिटिव शक्ति का असर है। बने रहिएगा, क्योंकि आपको मैं महाशिवरात्रि का एक बहुत उपाय बता रही हूँ, स्किप मत कीजिएगा। आंसर नहीं करूंगी, बता रही हूँ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन है ना, अपने आप को ना देख रहे हैं, बांध लिया है, मन पे चोट लगी है, दिल पे चोट लगी है, ऐसा आघात हो रहा है कि दूर होते हुए भी ना, आप किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन में थे, किसी से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, एंड वो जो इंसान है उसने आपकी कभी परवाह नहीं की, कभी आपकी केयर नहीं की। अब क्या है, धीरे धीरे आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट तो कर दिया, जैसे हम कहते हैं ना कि अपना दिल निकाल के रख दिया उस इंसान के लिए ना। अब मैंने सब कुछ कर दिया उस इंसान के लिए, बट उसने कभी मेरी कदर नहीं की। आज मैं सोच के ये बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ कि मैंने जितना अपने आप को सरेंडर किया उस व्यक्ति के सामने, उस पर्सन के सामने, क्योंकि दिल टूटा हुआ और डिसकनेक्शन की एनर्जी है ना। बहुत ज़्यादा विश्वास आपका तोड़ा गया है, बहुत ज़्यादा। और अब ना एक ऐसे अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में आपने कैद कर लिया है जो
विचारों के लेवल पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। आप चाह के भी उस पेन को जो आपने जिया है ना, अपने आप को कर्स करते रहना, अपने आप को तनाव में रखना ना, दुनिया से दूर होने के बाद भी इस एनर्जी से डिस्कनेक्ट ना होने पाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी व्यक्ति से मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो डिवाइन आपको क्या बता रही है कि आपने ना अपना सब कुछ दे दिया, अपना आपने सब कुछ खाली कर दिया है। आपकी सारी एनर्जीज ऐसी हो गई हैं जो एकदम ड्रेन हो रखी हैं। किसी एक इंसान के लिए आपने बहुत ज़्यादा समझौते किए हैं। हाँ, और ये समझौते पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल मुझे हर तरह से नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने ना हर तरह से अपने आप को ब्लॉक किया है। पेन इतना है, जैसे कभी कभी इतना पेन होता होगा कि वो पेन आपको फिजिकली फील होता है। हाँ, और आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई बीमारी आ गई है, कोई डिजीज आ गई है। तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो इमोशनल ट्रॉमा है ना, जो आपको दिया गया है, आप उसकी वजह से नेगेटिव फील कर रहे हैं। आपको जो नेगेटिव ट्रॉमा मिला है, आपने जो अपने आप को जकड़ा है, जो आप अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हैं, वो कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। जो आपके इमोशंस हैं वो कन्वर्ट होके हेल्थ इश्यूज में नजर आ रहे हैं। वो कन्वर्ट होके ना, वो आपको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं, धीरे धीरे अंदर से तोड़ रहे हैं। आप ड्रेन हो रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपका सब कुछ ना उलझा हुआ है। आपको लग रहा है कि आप सिक्योर हैं, बट यहाँ पे आप सिक्योर नहीं हैं। यहाँ पे आप इमोशनली स्टक हैं। आपकी भावनाओं ने आपको हर तरह से जकड़ा हुआ है। तो वहां से आपको निकलने की जरूरत है। दिन रात ये सोचते रहना कि कभी सही होगा, कभी कुछ पॉजिटिव होगा, ये आपके लिए बिल्कुल गलत सोच साबित होने वाली है। ये बिल्कुल नकारात्मक सोच साबित होने वाली है, क्योंकि आपको एक्शन की एनर्जी में आना पड़ेगा। बैठ के सोचने से ये सिचुएशन ठीक नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। महाशिवरात्रि का जिक्र किया है तो आपको जरूर बताऊंगी, बट पहले महादेव का संकेत आपके लिए ले लूं, मां पार्वती का संकेत आपके लिए ले लूं। सारी बेड़ियों को काटने का वक्त आ गया है ना। कोई पर्सन जिसने आपको ना अपनी ईगो में रह के, हाँ, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ईगो में रह के आपको नहीं समझा है, और आप ब्लाइंडली, क्योंकि इस पेन की एनर्जी क्यों आ रही है, हाँ, इस पेन का कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, इस पेन की कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी। तो वो यहाँ पे यूनिवर्स बता रही है कि आप किसी इल्यूजन में ट्रैप्ड थे। आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी और आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे। हाँ, आप जो भी आपके जीवन में घट रहा है, एक्सेप्टेड, क्योंकि आप क्या चाहते थे कि किसी भी तरह से जीवन सुखी हो जाए, किसी भी तरह से जीवन पॉजिटिव हो जाए। और आपने हर सिचुएशन को ना, आपने अपनी जिम्मेदारियों को अपनी चॉइस बना लिया, जो आपकी चॉइस थी भी नहीं। जो आप अनएक्सपेक्टेडली ब्लाइंड फोल्ड होके आंखों पे पट्टी बांध के बस चले जा रहे थे, जिम्मेदारियों को जा रहे थे ना। अब क्या हो रहा है कि जब आपने ये कर लिया है तो यूनिवर्स धीरे धीरे उन बेड़ियों को काट रही है ना। आपकी जो अननेसेसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जो जिम्मेदारियां बनी हुई थी, वो महादेव कह रहे हैं कि मैं अब इन जिम्मेदारियों से आपको मुक्त करता हूँ। महादेव क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। अगर हम अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों को देखना शुरू कर देना, रीडिंग से अलग थोड़ा सा ज्ञान दे रही हूँ, वेदर आपको चाहिए नहीं चाहिए वो आप जाने, बट छोटी छोटी चीज़ों को ना देखना शुरू कर दें तो मुक्ति हमें वहीं से मिलती है। मुक्ति हमें बड़ी चीज़ों से नहीं मिलती है, मुक्ति हमें छोटी छोटी बातों से मिलती है। आपको बड़ी बातों का इतना पेन नहीं होता है ना, आपको छोटी छोटी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। तो महादेव यहाँ से आपको कह रहे हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों से आप मुक्ति पाने वाले हैं ना। आपको मैं, हाँ, जो महादेव हूँ, जो स्वयं में कंप्लीट हूँ, जो शिव और शक्ति हूँ, मैं आपको इतनी पावर देने चाह रहा हूँ कि आगे आने वाला आपका जो भी जीवन है वो आप अपनी चॉइसेस से चलाएं, अपनी पसंद नापसंद से चलाएं। आपके अंदर ना स्ट्रेंथ की कमी नहीं होगी, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की कमी नहीं होगी, आपके अंदर पावर की कमी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा ना। तो अननेसेसरी जो आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं, यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि अब आप अपनी चॉइस के रास्ते चूज कीजिए, अपनी
पसंद के रास्ते चूज कीजिए, अपना निर्णय खुद लेना शुरू कीजिए। और ये जो आपकी अनहेल्दी हैबिट्स हो गई है ना, रोते रहना, दूसरा कोई पेन दे जाता है तो उदास हो जाना, ये सब क्या है? अनहेल्दी हैबिट्स हैं जो आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली टॉर्चर कर रही है। तीन ही चीजें हैं लाइफ में, रिलेशन होते हैं, फिजिकल होता है और मेंटल होता है। अगर ये तीनों चीजें आपको हार्म कर रही हैं तो यहाँ पे अब आपको अपनी चीजें खुद चूज करनी है। ये जो एडिक्शन हो गया है रोने का ना, जो दिन रात कई लोगों को होता है ना, जब तक पेन ना मिल जाए तब तक उनको सुकून नहीं मिलता। इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी हीलिंग कराओ, आप गलत ट्रैप में हो। तो यहाँ पे क्या है, अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ने का वक्त आ गया है। महादेव कह रहे हैं कि आप उन चीजों को छोड़ दीजिए जो आपकी जीवन में खुशियां लाने से आपको रोकती हैं, जो आपको ग्रो करने से रोकती हैं। ये सब क्या होती है? अनहेल्दी हैबिट्स। तो इनको आपको रोकने की जरूरत है ना। आप ना जो एक बार डिसीजन बना लें ना, ओवर एनालिसिस नहीं करना है। ये जो एक बार निर्णय कर लिया, क्योंकि एक बार निर्णय करना क्या होता है? इंट्यूशन। एक बार निर्णय करना क्या होता है? राइट ना। फिर वो सही है गलत है उस पे जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, जो आपका नेचर हो गया है ना, बार बार उस चीज को बदलते हैं, ओवर एनालिसिस करते हैं और आपको लगता है क्लियरिटी मिल गई। तो कितने लोग ऐसे हैं जब ओवर एनालिसिस करके भी आपकी डिजायर फुलफिल नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एक बार जो आपने सोच लिया उसके ऊपर आपको ओवर थिंकिंग करनी बिल्कुल बंद करनी है। माँ शिव शक्ति दोनों आपको संदेश दे रहे हैं कि ओवर थिंकिंग का पैटर्न लाइफ से खत्म कर दीजिए ना। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजों में आपको क्लियरिटी मिलने जा रही है और बहुत सारे लोगों को मिल भी गई होगी, चाहे वो रिश्तों में है, चाहे वो एनर्जी ब्लॉकेज है, चाहे वो आपके जीवन में कुछ डिजायर्स हैं जो आपकी पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि उन डिजायर्स को अभी ना पोस्टपोन कर दीजिए, छोड़ दीजिए और मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए ना। जिस चीज को पकड़ के लाइफ में स्टक हो गए हैं ना, जो महाशिवरात्रि का टाइम है, अभी जल्दी से रेमेडी बताने वाली हूँ, कर लीजिएगा। आप बहुत सुकून का जीवन जिएंगे। आपको अगर मैं छोटी छोटी अब से कोशिश करूंगी कि हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ बताऊं, अगर आप ये अपने जीवन में करना शुरू कर देंगे ना, तो भी आपका जीवन स्मूथ चल जाएगा। जो लोग पर्सनल सेशन नहीं ले सकते हैं, जो लोग पर्सनल गाइडेंस नहीं ले सकते हैं, देखो उनके लिए कुछ छोटी छोटी रेमेडीज भी होती हैं, छोटे छोटे ऐसे पार्ट भी होते हैं। अगर आप वो करना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी ना। बहुत सारे ऑप्शंस जो आपकी लाइफ में है उनको आपको कट करना पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी समस्या महादेव यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में पजल हो रहे थे, जिसकी वजह से आप सही डिसीजन, सही चॉइस नहीं बना पा रहे थे, जिसकी वजह से आप हेल्पलेसनेस फील कर रहे थे, आप निराशा के भाव में चले जा रहे थे, आप चूज ही नहीं कर पा रहे थे, इसको चूज करूं, इसको चूज करूं, इसको चूज करूं। इसीलिए दो चीजें क्लियर हैं आपके लिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। एक बार जो डिसीजन ले लिया उस पर आपको वर्क करना शुरू करना है। बहुत सारे ऑप्शन हैं और आगे भी आएंगे। तो महादेव आपको कह रहे हैं कि ये जो सारे ऑप्शंस है ना, ये आपको पजल करने के लिए आएंगे, ये आपकी परीक्षा लेने के लिए आएंगे ना। विरोधी तलवार लिए हुए खड़े हैं। हाँ, तो ये जो इमोशंस है ना, आप जो सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, हमेशा आप सबके साथ खड़े रहते हैं, सभी सभी परिस्थिति कोई भी हो, कुछ भी हो, आप जो सबके लिए उपस्थित रहते हैं, ये उपस्थित रहना आपको बंद करना पड़ेगा। इमोशनल कोड कटिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पीछे देख रहे हैं ना, बैकग्राउंड में पूरा वाटर है। वाटर इज इमोशंस ना, और इमोशंस हर चीज को खराब करते हैं। जहां इमोशंस आ गए वहां सही गलत का निर्णय आप नहीं ले पाते हैं। तो आपको अपने दिल को फॉलो करना है, आपको अपने डिसीजन को फॉलो करना है, दूसरों को खुश रखने की बजाय ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इमोशनल कटिंग का जो कार्ड आया ना, वो यही कह रहा है कि जीवन में ना आप दूसरों को खुश कर नहीं सकते हो। आप जितना करोगे उनकी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। आप जितना दूसरों को फेयर बनाने की कोशिश करोगे, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करोगे, हाँ, आपके सामने ना कोई प्रॉब्लम है नहीं। महादेव कह रहे हैं कि आपके सामने मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं रखी है, लेकिन आपको ना एक शौक हो गया है दूसरों की प्रॉब्लम को अपने सर लेने का। तो यहां से अब से उन लोगों से दूरी बनानी है जो लोग सिर्फ आपके सामने देख रहे हैं ना, कट कर देना है।
दूरी बना लेनी है। जो लोग हमेशा आपके सामने प्रॉब्लम्स ही लेके आते हैं, जब उनके पास, आपने ये जज भी किया होगा, आपने ये चेक भी किया होगा, जब वो खुश होते हैं तो वो अपनी दुनिया में खुश होते हैं, जब प्रॉब्लम आती है तो आपके सामने चले आते हैं, और जिसकी वजह से आपकी खुद के डिसीजन गलत होते हैं। तो आपको अपने अगर खुद के डिसीजन बना के रखने हैं, खुद के डिसीजन अच्छे बनाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको महादेव की इस बात को सुनना पड़ेगा। और अब मैं आती हूँ मेन पॉइंट पे, जिसके लिए आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं किया है, थैंक यू सो वेरी मच। आपने ध्यान से सुना है तो आपकी लाइफ में उसका रिजल्ट भी आएगा। अब करना क्या है, महाशिवरात्रि की रात को अगर आप लोग जागरण कर सकते हैं तो इससे अच्छा दिन, सॉरी, इससे अच्छी रात्रि मेडिटेशन के लिए, हीलिंग के लिए, प्रारब्ध हीलिंग के लिए, अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए, या उस महादेव से कनेक्शन के लिए, इससे अच्छी रात्रि नहीं हो सकती है। ये शिव और शक्ति के संगम की रात्रि है ना। तो अगर आपको शिव की ऊर्जा भी चाहिए, शक्ति की ऊर्जा भी चाहिए, तो सबसे पहले आपको जागरण करना है। अब उसके साथ क्या करते हैं, हाँ, एक छोटी सी चीज, ये जो समागम की रात्रि है ना, ये एक चीज और हमें सिखाती है कि हमारी फैमिली में, हमारे आसपास हर किसी का नेचर अलग है, हर किसी का रहने का तरीका अलग है, लेकिन फिर भी अगर हमारे अंदर सहनशीलता है, अगर हम अपने अपने निर्णय सही लेते हैं, जैसा कि आज महादेव का मैसेज भी है आपके लिए, और एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं, तो हमारा जीवन शिव और शक्ति के परिवार जैसा, महादेव के परिवार जैसा हो सकता है। कैसे? कार्तिकेय की सवारी क्या है? मोर। गणपति की सवारी क्या है? मूषक। महादेव की सवारी क्या है? नंदी। और माता रानी की सवारी क्या है? सिंह। आप देख रहे हैं कैसे चारों अलग अलग दिशाओं में एक दूसरे के कहीं ना कहीं शत्रु भी हैं ना। सिंह क्या है? मार के खाता है दूसरे जानवरों को। मूषक बिल्कुल भी शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। मोर। तो ये सब क्या दिखाता है कि आप अलग अलग परिस्थिति में रह के भी, अगर आपके मन के भाव अच्छे हैं, अगर आपकी साधना की एनर्जी अच्छी है, तो आप अपनी लाइफ में अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, चला सकते हैं। अब आपको करना क्या है महाशिवरात्रि पे, जब आप दुर्गा सप्तशती के अंदर तो श्लोक है ही, अगर आप रुद्री साधना करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप रुद्री साधना कर पाए। अगर आप रुद्री साधना नहीं कर पाते हैं तो कोई भी ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, जो भी आपको मंत्र दिया गया है, अगर आप गुरु परंपरा से हैं तो ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो रुद्री साधना के अंदर ना 5वां अध्याय है, जिसमें है नमकम चमकम, आप इसको जरूर करें। इसके अंदर जो श्लोक है ना, वो आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, हर एक प्रॉब्लम को महादेव हील करते हैं, हर एक प्रॉब्लम का महादेव संहार करते हैं। क्योंकि महादेव क्या है, देखिए, आपको महादेव को प्रसन्न तो करना पड़ेगा। महादेव भूत प्रेत दानव दैत्य सबके प्रिय हैं ना, और महादेव सबको एक ही नजर से देखते हैं। तो आपने अगर अपने जीवन में कुछ गलत कर्म भी कर रखे हैं और नवरात्रि में आप उनसे माफी मांगते हैं और उनकी आराधना करते हैं, तो वो भोले क्या है कि आपको आपके प्रारब्ध से भी मुक्त करने का, हाँ, उनके पास ये राइट है, ये अथॉरिटी है कि अगर वो प्रसन्न हो गए तो वो क्या है, वो आपको आपके प्रारब्ध से भी मुक्त कर देंगे, आपके उन कर्मों से भी, जीवन मृत्यु से मुक्त कर देंगे। अब तो अगर आपको अपने जीवन में कभी भी लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा बुरा समय चल रहा है, मेरी बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा चल रही है, मेरा कोई काम भी नहीं बन रहा है, तो अध्याय 11 या नमकम चमकम देख लीजिएगा आप, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में अलग अलग है, ये आप पढ़िए। अगर आप उच्चारण सही से नहीं कर सकते हैं तो अगेन यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, आप सुनिए, बट रिचुअल्स मत कीजिए। अगर आपको रिचुअल्स नहीं आते हैं तो आप रिचुअल्स मत कीजिए, आप ये करिए, ये वाला उपाय आप करेंगे, आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में ना सब कुछ लिखा है, बट हम उनसे थोड़ा सा ना दूर होते चले जा रहे हैं। हम वेस्टर्नाइज चीज़ों को अपना रहे हैं, तेज पत्ते पे रख के ये जला दो, ये कर दो, वो कर दो, शॉर्टकट। तो अगर आप शॉर्टकट कर रहे हैं ना, तो आपको रिजल्ट भी शॉर्टकट ही मिल रहे हैं। हाँ, आपको अगर अपने जीवन में स्थिरता चाहिए तो स्थिरता वाले ही रिचुअल्स करने पड़ेंगे। तो इस शिवरात्रि को आप ये करके देखिए, आपके जीवन में अवश्य ही लाभ होगा ना। रात्रि जागरण कीजिए, महादेव की कृपा, शिव शक्ति की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आज जो भी महादेव के मैसेज आपको आए हैं वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए,
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ईश्वर आपकी लाइफ में, माँ पार्वती आपकी लाइफ में, उमा सती आपकी लाइफ में, शिव शक्ति आपकी लाइफ में धन धान सुख समृद्धि सब कुछ भरे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। शिव शक्ति।